हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बायंट फोर्स। आपको फर्स्ट एक्टिविटी देकर है, यू हैव टू टेक प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लीड टाइटली। आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेना है जिसकी लीड आपने टाइटली पैक्ड कर दी है। आप बॉल भी ले सकते हो हॉलो, और आप देखोगे उसको जब आपने पानी में छोड़ा है तो तब क्या होगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगी। बॉटल हो या बॉल हो, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे। आप उस पर प्रेशर क्रिएट करो, अपने हाथ से दबाने की कोशिश करो तो वो अंदर जाएंगे नहीं, वापस फिर से ऊपर आ जाएंगे। अब उसके अंदर, बॉटल के अंदर पानी भर देना है आपको और उसको छोड़ देना है। अब देखेंगे आप कि वो बॉटल है पानी के अंदर तो जाएगी बट आखिरी तक, नीचे बॉटम तक नहीं जाएगी, बीच में ही तैरती रहेगी। ओके, सो ये एग्जांपल है। तो ये हुआ कैसे है, तो बॉटल के अंदर जब एयर थी तो एयर के अंदर का जो प्रेशर था वो इतना क्रिएट नहीं हो रहा था, एयर का वेट निग्लिजिबल है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रही थी। बट जब आपने उसको वाटर से फिलअप कर दिया, वाटर से आपने जब उसको भर दिया तो तब उसका वेट बढ़ गया। अब वेट बढ़ने के बाद उस पर क्या होता है, कोई भी चीज का वेट मतलब क्या है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर खींचता है ऑब्जेक्ट को, नीचे या ऊपर? नीचे खींचेगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे नीचे खींचेगा। तो जब वो बॉटल पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींच रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, ये बॉटल नीचे बॉटम पर लग जानी चाहिए, यहां पर टच हो जानी चाहिए, पर वो बीच में ही कहीं पर तो भी तैर रही है। तो ये बीच में क्यों फ्लोट हो रही होगी, बीच में क्यों तैर रही होगी? क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा फोर्स होगा कि जो फोर्स ये बॉटल को नीचे नहीं जाने दे रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है तो दूसरा कोई तो भी फोर्स है जो ऊपर खींच रहा है। तो ये फोर्स है लिक्विड के अंदर का, जो ऊपर की तरफ चीजों को ढकेलता है। जो फोर्स ऊपर की तरफ ढकेलता है और जो लिक्विड में प्रेजेंट है उसको ही बोला जाता है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स, द अपवर्ड फोर्स exerted by liquid is called as बायंट फोर्स, और इसको बोला जाता है एफ बी, फोर्स ऑफ बायंसी। इसको बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला जाता है एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बायंट फोर्स। कोई भी लिक्विड में जैसे कि वाटर, या तो गैस में, दोनों को भी, गैस और लिक्विड को क्या बोला जाता है, फ्लूइड। सो फ्लूइड के अंदर जो भी अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स है उसको बोला जाता है बायंट फोर्स, और यही बायंट फोर्स जो है ऊपर की तरफ ढकेलता है। इसलिए जो बड़े बड़े शिप है ये पानी के ऊपर तैरते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल है, एंड आयरन नेल सिंक्स इन वाटर। आयरन नेल जो है वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। बट व्हाई डज मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन इट? बट बड़े बड़े जो स्टील के शिप्स बने हुए रहते हैं वो क्यों फ्लोट होते हैं, है ना क्वेश्चन। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज डीप इन लिक्विड अ बायंट फोर्स एक्ट्स इन ऑन इट एंड हेंस इट अपीयर्स दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डाला जाता है तो बायंट फोर्स उस पर एक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट का वेट कम लगता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो आप, तो बड़ा सा पानी का टब लो, बड़े से पानी के टब में इतना बड़ा पत्थर डालो और डालने के बाद उसको पानी के अंदर ही उठाकर देखो, आपको थोड़ा थोड़ा हल्का लगेगा। कब तक हल्का लगेगा? जब तक आप उसको पूरा उठा नहीं लेते। जैसे आपने उसको वाटर सरफेस के ऊपर ला लिया तब वो भारी लगेगा आपको। स्विमिंग पूल में अगर आप तैरते होंगे तो स्विमिंग पूल में किसी पर्सन को आपको उठाना है, खेलते हैं ना हम स्विमिंग पूल में, पानी में, तो दोस्तों के साथ हम खेलते खेलते क्या करते हैं, एक में को उठाते। अगर एक आधे को उठा दिया आपने
तो उसका वेट कम लगेगा, पर जैसा वो पानी के ऊपर आ गया तो उसका वेट भारी हो जाएगा। सो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डीप है, लिक्विड के अंदर, तो फिर उस पर बाइंड फोर्स एक्ट होता है और तब जाके क्या होता है, उसका वेट कम लगता है, हमको रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, इट बिकम इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से सी वाटर में तैरना इजी है, ये भी एक एग्जांपल है। क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। सी वाटर की डेंसिटी ये फ्रेश वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। क्यों? क्या सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है। ओके। और एक एग्जांपल आपको पता होगा कि लेमन अगर आपने लिया, नींबू आपने अगर लेमन लिया, लेमन को डाल दिया अगर पानी में ग्लास में, तो वो लेमन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी के थोड़ा सा बॉटम तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या करो, वो पानी में 2 टीस्पून 2 चम्मच साल्ट डाल दो और उसको मिक्स कर दो और फिर लेमन डालो तो आप वो फ्लोट होगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अब वो वाटर में साल्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो अब वो लेमन उस वाटर में आप सिंक नहीं होगा तो उस पर फ्लोट होगा। ओके। सो इस पर से हम समझे क्या ये एग्जांपल से, बाइंड फोर्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर्स पर बाइंड फोर्स डिपेंड करता है। कौन से? फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको वॉल्यूम बोला जाता है। कितने एरिया में कितना लिक्विड प्रेजेंट है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो पहले तो बाइंड फोर्स इज मोर इन वॉल्यूम एंड डीपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अगर कोई लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें बाइंड फोर्स ज्यादा रहेगा। देखो ना, ये साल्ट था, इसमें साल्ट था तो उसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था। वो है अपना दूसरा एग्जांपल कि दूसरे में बाइंड फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर द फोर्स ऑफ बायंसी। अगर आपने पानी में साल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया तो फिर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और बढ़ गई तो फिर वो नींबू जो लेमन है वो क्या करेगा, उस पर फ्लोट करने लगेगा। सो 2 चीजों पर बाइंड फोर्स डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा बाइंड फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा डेंसिटी ज्यादा बाइंड फोर्स। ओके। फिर इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।